गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं और सभी वीडियो और कंटेंट का आनंद लेते होंगे इस लॉकडाउन में। आज हम लोग फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग फिर से वर्ग 7 विषय भूगोल पार्ट 2 पृथ्वी के आंतरिक बनावट एवं सेल पढ़ रहे हैं। और यह आज हम लोग अंतिम भाग 4 और साथ ही हम लोग थोड़ा सा अभ्यास का भी जिक्र करेंगे। तो आज हम लोग भाग 4 पढ़ने से पहले भाग 3 को हम लोग पढ़ लेंगे, जिसमें हम लोगों ने यह पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि चट्टानें 3 तरह की होती हैं: आग्नेय चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, और तीसरा होता है अवसादी चट्टान। ठीक है, तो हम लोगों ने यह पढ़ा था कि आग्नेय चट्टान जो होती है वह पृथ्वी का जो मैग्मा होता है, तरल पदार्थ होता है, उससे वह आग्नेय चट्टान बनती है। और आग्नेय चट्टान को हम लोग 2 भागों में बांटे थे: आंतरिक अंतर्भेदी चट्टान आग्नेय चट्टान और बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। तो आंतरिक चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान हम लोग पढ़े थे कि जब मैग्मा कुछ पृथ्वी की भूपट्टी से गहराई पर ही वो जब ठंडा हो जाती है और वो रावा में बदल जाती है, तो उसे हम लोग अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। और बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान हो गया जब मैग्मा पूरी तरह से बाहर निकल के वो फैल जाती है, तो वह अंतर्भेदी बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अवसादी चट्टान। जब अंतर्भेदी चट्टान जब पूरी तरह से जब आग्नेय चट्टान पूरी तरह से बाहर निकल जाती है और फैल जाती है और धीरे धीरे वो ठंडी हो जाती है, तो उसे हम लोग अवसाद या अवसादी चट्टान कहते हैं। इसके बाद हम लोग रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान जब आपस में दोनों ताप और दबाव की वजह से जब उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम लोग कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसके बाद हम लोग आज जिक्र करेंगे चट्टानी चक्र। ये चट्टानी चक्र क्या है? यानी चट्टान जो होते हैं, जो 3 तरह की चट्टान है: आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टान। ये 3 तरह की चट्टानें हैं। तो तीनों चट्टानें हमेशा के लिए एक नहीं होती, ये बदलते रहती हैं। तो यानी चट्टानें चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। उसी को हम लोग चट्टानी चक्र, जैसे नाइट्रोजन चक्र पढ़े हैं, जल चक्र पढ़ते हैं, उसी तरह से चट्टानी चक्र भी होता है। अब ये कैसे? देखिए, यहाँ पर आप आग्नेय चट्टान को देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर दूं। आग्नेय चट्टान आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये आग्नेय चट्टान टूट फूट कर, देखिए यहाँ से टूट फूट कर ये क्या चीज बदल गया? अवसाद में बदल गया। और अवसाद जो है फिर यह टूट फूट के क्या चीज बदल गया? अवसादी चट्टान में। देखिए, आग्नेय चट्टान क्या चीज बदल गया? टूट फूट के अवसाद में। अवसाद से फिर ये टूट फूट कर क्या बन गया? अवसादी चट्टान में। और अवसादी चट्टान में क्या होता है? जब ताप और दाब मिलता है तो वो कायांतरित चट्टान में बदल जाता है, जो कि हम लोग पीछे भाग 3 जो हमारा वीडियो है उसमें आप लोग देखे होंगे कि आग्नेय चट्टान से टूट फूट कर ये अवसादी चट्टान में बदल जाता है। और अवसादी चट्टान जब ताप और दाब पड़ता है तो वो कायांतरित चट्टान में बदल जाता है। और जब कायांतरित चट्टान में ताप का प्रभाव बनता है तो फिर वो मैग्मा में बदल जाता है। और फिर जब वो मैग्मा बदलता है तो मैग्मा का ठोस परिवर्तन क्या से बदल जाता है? आग्नेय चट्टान बदल जाता है। इस तरह से यह एक चक्र को पूरा करता है। वह फिर से देख लीजिए, आग्नेय चट्टान टूट फूट कर अवसाद में, अवसाद जो है टूट फूट कर अवसादी में, यानी अवसाद को ही अवसादी कहते हैं। डायरेक्ट अब आग्नेय चट्टान को अब डायरेक्ट अवसादी चट्टान में टूट फूट कर आ गया। उसके बाद अवसादी चट्टान ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित चट्टान हो गया। और जब कायांतरित चट्टान में ताप का प्रभाव होता है तो वो मैग्मा बन जाता है। जब मैग्मा बनता है तो फिर वो जाके ठोस में परिवर्तित होके फिर यह आग्नेय चट्टान बन जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया होते रहती है। अब यहाँ देखिए कि फिर यह क्या होती है कि आग्नेय चट्टान जो होता है ताप और दाब से डायरेक्ट वो रूपांतरित हो सकती है कायांतरित चट्टान में। अगर आग्नेय चट्टान पर ज्यादा
ताप और दाब बढ़ जाएगा तो अवसादी न बनकर वो डायरेक्ट कायांतरित में बदल जाएगा। फिर कायांतरित से वो ताप के प्रभाव से मैग्मा में बदलेगा, मैग्मा से फिर वो अग्नीय चट्टान, इस तरह से भी हो सकता है। दूसरा, अगर यह अग्नीय से अवसाद, अवसाद से अवसादी हो गया, जब इसमें ताप में परिवर्तन, अगर इसमें ज्यादा इसको ताप मिल गया तो ये डायरेक्ट जो है मैग्मा में बदल जाएगा। ठीक है, जब फिर मैग्मा बन गया तो फिर ये अग्नीय चट्टान बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अग्नीय चट्टान में ज्यादा ताप पड़ गया तो डायरेक्ट वो मैग्मा में बदल जाता है, फिर मैग्मा से अग्नि चट्टान, अग्नि चट्टान से मैग्मा, मैग्मा से अग्नि चट्टान, है ना। उसके बाद फिर जब कायांतरित चट्टान जो है टूट फूट कर, कभी कभी ऐसा होता है कि कायांतरित चट्टान अगर ताप मिल गया तो मैग्मा बदल गया, और अगर कायांतरित चट्टान टूट फूट गया तो फिर वो अवसाद बदल जाता है। ठीक है, फिर अवसाद से अवसादी में, अवसादी से फिर कायांतरित, यानी अगर टूट फूट गया तो फिर वो पीछे अवसाद में, और अगर वो ताप मिल गया तो फिर वो मैग्मा में। तो इस तरह से यह चक्र जो है वह चलते रहता है। इसी चक्र को हम लोग चट्टानी चक्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, पॉज करके जो है इसको वीडियो को रोक देंगे और इसको उतार के आप लोग इसको समझेंगे। चट्टानें विभिन्न खनिजों से बनी होती है ना। चट्टान जो है, चूंकि हम लोग पहले ही वीडियो में जिक्र किए थे कि चट्टान जो होती है विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन होता है। खनिजों का निर्माण धातुओं के मिलने से होता है। भूपृष्ठ पर 98% भाग 8 तत्वों के मिलने से बना है, यानी भूपृष्ठ पर 98% जो खनिज है, भाग हैं, 98% भाग 8 तत्वों के मिलने से बने हैं। भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु ऑक्सीजन। ठीक है, भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है? ऑक्सीजन 46.6% तथा सिलिकॉन 27.7% है, यानी सर्वाधिक मात्रा में भूपटल पर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु ऑक्सीजन जो है वह 46.6% है। उसके बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना है? 27.7% है धातु के रूप में। खनिज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज सिलिकेट है, इसको भी याद रखिएगा। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज क्या है? सिलिकेट है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा चट्टानी चक्र और भाग 4 का जो है खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग जो है अभ्यास में आएंगे। इसको आप लोग पॉज करके उतार लेंगे या फिर बुक से भी आप लोग उतार सकते हैं। अब हम लोग अभ्यास में आएंगे। तो अभ्यास में देखेंगे कि पहला जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पृथ्वी की त्रिज्या किलोमीटर है, तो याद रखिएगा पृथ्वी की त्रिज्या किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना किलोमीटर है? पृथ्वी की त्रिज्या कितना किलोमीटर है? बताइए। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक करेंगे कि हम लोग पीछे चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ये है यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो कि हम लोग बांटे हुए थे भूपट्टी, परवार और कोरोट। तो भूपट्टी से कितना किलोमीटर है? 35 किलोमीटर। और आपका जो है परवार का कितना है? परवार का 2900 किलोमीटर और क्रोट का 6371 है ना। पृथ्वी केंद्र परत केंद्र की गहराई, अब इन सभी को जोड़ देंगे तो लगभग 9346 आएगा। तो ये हो गया व्यास। अब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी 9306 किलोमीटर को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया? 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 तिया 6, यानी हमारी पृथ्वी की त्रिज्या 4653 किलोमीटर है त्रिज्या। ये आंसर हो जाएगा 4653 किलोमीटर। ताजमहल चट्टान से बना हुआ है, तो ताजमहल तो जान रहे हैं किस चट्टान से बना हुआ है? संगमरमर,
या संगमरमर चट्टान से, लेकिन संगमरमर जो होता है वो आपका संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान, यानी ताजमहल का जो संगमरमर है वो कायांतरित चट्टान से बना हुआ है, और लाल किला जो है बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कभी आपको आ जाएगा कि लाल किला किस पत्थर से बना हुआ है, तो बलुआ पत्थर से, और ताजमहल जो है संगमरमर जो है कायांतरित से बना हुआ है। उसके बाद तीसरा है पृथ्वी के आंतरिक परत निफे का घनत्व। याद है निफे का घनत्व कितना है? निफे का घनत्व जो है लगभग 11 है। ठीक है। चौथा है आधारभूत चट्टान के नाम से आग्नेय चट्टान को, आधारभूत जिसका मतलब सबसे पुराना चट्टान, जिसका आधार जिस चट्टान से सारे चट्टान बने हुए हैं, तो आग्नेय चट्टान से ही बने हुए हैं। आग्नेय से अवसादी, अवसादी से आग्नेय से अवसादी, अवसादी से कायांतरित। ठीक है। तो आग्नेय चट्टान को जाना जाता है। दूसरा है सही उत्तर लिखिए। 4 प्रश्न है, उसमें से आपको छांट के लिखना है। आग्नेय चट्टान बनती है किससे? गलित मैग्मा के ठंडा होने से। पृथ्वी की सबसे दूसरा पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं? क्रोड, है ना। तीसरा, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है? जीवाश्म का। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? भूपट्टी। सबसे पतली परत भूपट्टी है। उसके बाद जो है आपका मेंटल है, तब फिर क्रोड है ना। वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होती हैं, कौन सी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? अवसादी चट्टान में, याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन कौन है? तो आपके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तापमान है, घनत्व है, और भूकंपीय तरंगे हैं। चट्टान क्या है? तो चट्टान हो गया कि चट्टान किसे कहते हैं? यानी पृथ्वी की परपट्टी अनेक, भूपट्टी जो है अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई है ना। सेलों से बनी हुई को चट्टान कहते हैं। खनिजों से बनी हुई, 2 या 2 से अधिक खनिजों के योग से बनी हुई चीजों को सेल कहते हैं या चट्टान कहते हैं। सीमा परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है? जो सीमा परत है आप इसको देख सकते हैं। सीमा परत में किन चीजों की प्रधानता होती है? तो इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की यह प्रधानता होती है, और सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर जो है वो किस प्रकार की चट्टान है? तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि बलुआ पत्थर जो है पढ़े थे ना, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, चिकनी मिट्टी, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों से है। हाँ, अवसादी चट्टान से है। तो बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान से है? तो अवसादी चट्टान। अब उसके बाद चौथा है लघु उत्तरीय प्रश्न, चट्टान और खनिज में अंतर लिखिए। चट्टान और खनिज में अंतर आपको लिख देना है। चट्टान के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख है। चट्टान के 3 प्रकार हैं, अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। भूपृष्ठ में पाए जाने वाले तत्वों के नाम लिखिए। तो भूपृष्ठ में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? आप लोग बताए थे भूपृष्ठ में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन है? तो वो हो जाएंगे ग्रेफाइट है, फास्फोराइट है ना। और इस तरह से देखते हैं कि वो जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज सिलिकेट है। अंतर्भेदी अग्नीय चट्टान और परतदार चट्टान, ठीक है। भूपट्टी और क्रोड, इसका अंतर लिखना है कि अंतर्भेदी चट्टान किसको कहते हैं और परतदार चट्टान किसको कहते हैं, इसका परिभाषा लिख देना है। दूसरा, भूपट्टी और क्रोड, भूपट्टी क्या है और क्रोड क्या है? भूपट्टी पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को कहते हैं, जबकि क्रोड जो होता है पृथ्वी का सबसे केंद्र वाली परत को केंद्र को क्रोड कहते हैं। कारण बताइए, बलुआ पत्थर परतदार चट्टान क्यों है? क्योंकि इसमें जो चट्टान जो होती है, बलुआ पत्थर जो अवसादी है, अग्नीय चट्टान टूट फूट के जो है, अग्नीय चट्टान जो है टूट फूट कर एक दूसरे जगह पर वो जमा होते जाती है, जिससे वो कायांतरित चट्टान बनती है। यानी बलुआ जो पत्थर होता है, बलुआ पत्थर जो होता है वो अवसादी चट्टान है, यानी टूट फूट, अग्नीय जो है टूट फूट कर जो है अवसादी चट्टान बनाती है, जिससे हम लोग बलुआ पत्थर बनता है। अंतर्भेदी अग्नि चट्टान में रवा का आकार बड़ा होता है,
सही बात है, क्योंकि यह अंतर्वेदी में जो धीरे धीरे फैल कर ये बड़ा हो जाती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखिएगा, चट्टानी चक्र का सचित्र वर्णन करें। इसका सचित्र वर्णन करना है। हमारे जीवन में चट्टान का क्या महत्व है, क्योंकि चट्टान जो होता है यह विभिन्न खनिजें हमें इसी से प्राप्त होती हैं, और इसको आप लोग विस्तार रूप से बना सकते हैं, इसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, और आप जो है अपना प्रश्न को बनाकर अपने शिक्षकों को या फिर मेरे जो चैनल है उस पर आप डाल देंगे, तो मैं उसे देखकर चेक करके मैं आपको दोबारा रिसेंड करूंगा। तब तक के लिए आप सभी आनंद के साथ, मज़े के साथ पढ़ाई कीजिए, वीडियो को देखिए और शेयर और लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।